अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। पिछले साल मैंने 2 क्लासेस का यानी कि प्ले ग्रुप और नर्सरी का समर वेकेशन वर्क शेयर किया था ड्यूरिंग लॉकडाउन। वो मैं इन दिनों फिर दोबारा पोस्ट लगा रही हूँ कि अगर पेरेंट्स इस बारे में परेशान हैं तो थोड़ी उन्हें गाइडलाइन मिल जाए, या जो ट्यूटर हैं वो परेशान है तो उन्हें गाइडलाइन मिल जाए। तो वो पूरे का पूरा मतलब हफ्ते के लिहाज से था, पूरा टाइम टेबल बना हुआ था। तो प्रेप क्लास का रह गया था, मैंने कहा चलें अब इस दफ़ा प्रेप क्लास का मैं बना देती हूँ। अच्छा खासा इससे फ़ायदा हासिल हो जाता है, क्योंकि जब तक प्लानिंग ना की जाए काम अच्छे तरीके से मुमकिन नहीं है। तो आज बात होगी प्रेप के मैथ की। इस हवाले से एक टाइम टेबल मैं शो करती हूँ और फिर मेरी तैयार करदा वीडियो के कुछ जो है स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगी कि वो काम करवाना किस तरीके से, क्योंकि अगर मैं दोबारा फिर लिखूँ तो फ़ायदा नहीं है। मेरी ऑलरेडी इन सारी चीज़ों पे वीडियोस बनी हुई हैं, मैं या तो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी या मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको बता दूंगी कि ये काम किस तरीके से करवाना है। डे 1 आपका डे कहीं से भी आप शुरू करवा सकते हैं, वैसे मंडे से होता है। समझ लें कि मंडे से अगर आप करवा रहे हैं तो काउंटिंग, क्योंकि हमने नई चीज़ों के साथ साथ पुरानी चीज़ों को भी लेकर चलना है। 1 से 100 तक बच्चों ने काउंटिंग तकरीबन नर्सरी में उन्होंने की हुई होती है, लेकिन हम प्रेप में इसको छोड़ नहीं सकते। डे 2 टेबल ऑफ 2 और 3। 2 नर्सरी में किया होता है, 3 हमने साथ स्टार्ट करवाना है। फिलहाल अगर 2 और 3 का भी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। डे 3 काउंटिंग इन वर्ड्स, यानी कि ONE1 to 10। बाज़ दफ़ा 0 से भी स्टार्ट होती है। बेहतर है कि आप 0 से स्टार्ट करें और 10 तक 1 बाय 1 एक एक याद करवा कर लिखवाते जाएं, और फिर पिछले का टेस्ट लें, फिर नया लास्ट, फिर पिछले का टेस्ट लें, फिर नया लास्ट, इस तरीके से करवाएं। डे 4 बैक काउंटिंग। इसके ऊपर भी मेरी बहुत अच्छी वीडियो है कि बच्चों को बैक काउंटिंग का कंसेप्ट क्लियर कैसे करवाया जाए। बच्चे नहीं कर सकते हैं तो खेल ही खेल में मैंने बहुत अच्छी एक्टिविटी शेयर की है। तो आप लाजमी अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड टॉपिक चाहिए, प्लेलिस्ट में मैथ से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको ओपन करेंगे तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से करवानी है 1 बाय 1 मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई हैं। डे 5 एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ भी साथ साथ चलती है। बैक काउंटिंग 50 से 1 तक। पहले अगर आप 30 से 1 करवाते हैं तो करवा दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाते जाएं ताकि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो। डे 6 कंसेप्ट ऑफ टेंस। इसके ऊपर भी मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, आप देख लें कंसेप्ट ऑफ टेंस क्लियर कैसे करवाना है बच्चों का। तभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक शेयर कर दूँ और साथ ही कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूँ, ताकि थोड़ा सा आपके माइंड में हो कि ये काम किस तरीके से इंटरेस्टिंग करना है। ये जैसे आपके सामने इमेज आया हुआ है, इसमें कंसेप्ट ऑफ एडिशन है। इस पर मेरी वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर मैथ के टॉपिक को खोलकर वहां से वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो आप इस इमेज के जरिए बच्चों को हल करवा सकते हैं। इसी तरीके से आगे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी हल किए गए हैं। नेक्स्ट पेज में एक पजल दिया गया है कि इसमें जो है आपने 1 2 3 4 5 से लेकर 50 तक काउंटिंग को तरतीब आपने लाइन को लाइन के साथ मिलाते हुए सारे डिजिट को मिलाना है। अब जो नेक्स्ट आपको पेज नज़र आ रहा है ये 10, 100, 1000 और 1s के मुतालिक है। इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है कि ये एक्टिविटी मैंने करवाई कैसी। बहुत अच्छी एक्टिविटी है और बच्चों को 1, 10 और 100 के बारे में अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और जो है बहुत अच्छी सरगर्मी है, इसमें वर्कशीट है कि काउंट एंड कलर एंड राइट, यानी कि जो फिशेस हैं या फ्लावर्स हैं ये काउंट करें और जो एक्यूरेट तादाद है उसके ऊपर आपने टिक करना है। यहाँ एक और पजल है कि हाईलाइट करें 1 से 50 तक की काउंटिंग को। 1 से लेकर 2 से शुरू हुआ है और करते करते 50 तक आए हैं। फिर आगे एक और मैथ मिस्ट्री पिक्चर है कि जो जो कलर दिया गया है उस कलर को और उस नंबर को उधर जाकर फिल करना है। कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू है, ये भी अगर आपको देखनी है
आपके बच्चों के कोर्स में ये शामिल है तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। आगे है बैकवर्ड काउंटिंग यानी कि बैक काउंटिंग। ये एक मैंने तालाब बनाया है, उसके अंदर मैंने स्टोन ड्रा किए हैं और फिर मैंने एक मगरमच्छ बनाया है जो कि उल्टी गिनती चल के उन स्टोन्स के ऊपर छलांगे लगाता है और साथ साथ ये मैं बताती हूँ कि किस तरीके से ये वाले क्वेश्चन हल करवाने हैं। तो अगर आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा हासिल होगा। मज़ीद गाइडलाइन लेने के लिए आपने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन टॉपिक्स को लाजमी ओपन करना है, आपको अच्छी खासी गाइडलाइन मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं और बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाएं और जैसा काम स्कूल में होता है, टीचर्स की मौजूदगी में होता है, उस काम का नेमल बदल कोई भी नहीं है। ना अकेडमी, ना ट्यूशन घर, ना वालिदैन, ना कोई बाजी, ना कोई खाला। जो मेहनत स्कूल में होती है उसका कोई नेमल बदल नहीं है। आई होप आपको ये गाइडलाइन और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें। प्रेप की 2 और वीडियो डालने के बाद मैं इंशाल्लाह अगली क्लासेस की जानिब भी आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।